हाजी पीर दर्रे पर भारतीय कब्जे से पाकिस्तानी राष्ट्रपति को लगा कि उनका ऑपरेशन जिब्राल्टर खतरे में है। उन्होंने और अधिक संख्या में सैनिक तकनीकी रूप से सक्षम टैंक भेजे। इस अचानक हुए हमले के लिए भारतीय फौज तैयार नहीं थी। पाकिस्तान को इस वार का फायदा मिला। भारतीय सेना ने इस नुकसान की भरपाई के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। अगले दिन पाकिस्तान ने भी कड़ा प्रहार किया। उसने बदले में कश्मीर और पंजाब में भारतीय सेना और उसके हवाई अड्डों पर हमले किए। कश्मीर में तेजी से पाकिस्तानी फौज को बढ़त मिल रही थी। वहीं भारतीय फौज को इस बात का डर था कि अगर अखनूर हाथ से निकल गया तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अखनूर बचाने के लिए भारतीय फौज ने पूरी ताकत झोंक दी। भारत के हवाई हमलों को विफल करने के लिए पाकिस्तान ने श्रीनगर के हवाई ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। पाकिस्तान की स्थिति बेहतर होने के बावजूद भारत के आगे एक न चली। जानकार इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानी सेना के कमांडर का बदलना मानते हैं। जब अखनूर पर पाकिस्तान का कब्जा होने वाला था, तभी उसने अचानक सैनिक कमांडर बदल दिया। अचानक हुए इस बदलाव से पाक सेना हक्की बक्की रह गई। माना जाता है कि अगले 24 घंटों तक पाक सेना को कोई निर्देश ही नहीं दिया गया। इसका फायदा भारत को मिला। इस दौरान भारत ने अपनी अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी और साजो सामान अखनूर पहुंचा दिया। इस तरह से अखनूर सुरक्षित हो गया। भारतीय सेना के कमांडर भी आश्चर्यचकित थे कि पाकिस्तान इतनी आसानी से जीती हुई बाजी क्यों हार रहा है। इसी बीच सैनिक रणनीति के तहत भारत ने बहुत ही कठोर फैसला लिया, जिसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में बहुत अहम माना जाता है। भारत के पश्चिमी कमांड के सेना प्रमुख ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी को भारत पाक पंजाब सीमा पर एक नया फ्रंट खोलने का प्रस्ताव दिया। हालांकि सेना अध्यक्ष ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को यह बात जम गई। उन्होंने सेना अध्यक्ष के फैसले को काटते हुए इस हमले का आदेश दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने की शुरुआत कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय फौज ने इक्शोगिल नहर को पार करते हुए पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया। नहर भारत पाक की वास्तविक सीमा थी। तेजी से आक्रमण करती हुई भारतीय थल सेना लाहौर की ओर बढ़ रही थी। इस कड़ी में उसने लाहौर हवाई अड्डे के नजदीक डेरा डाल लिया। भारतीय सेना की इस दिलेरी से पाकिस्तान सहित अमेरिका भी दंग रह गया। उसने भारत से एक अपील की। अमेरिका ने भारतीय सेना से कुछ समय के लिए युद्ध विराम लगाने का आग्रह किया, जिससे पाकिस्तान अपने नागरिकों को लाहौर से निकाल सके। भारत ने अमेरिका की बात मानी, लेकिन इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने लाहौर में दबाव को कम करने के लिए भारत के खेमकरन पर हमला कर दिया। उसका मकसद भारतीय फौज का लाहौर से ध्यान भटकाने का था। बदले में भारत ने भी बेदियां और उसके आसपास के गांवों पर हमला कर कब्जे में ले लिया। कश्मीर में नुकसान झेल चुकी भारतीय सेना को लाहौर में घुसने का ये फायदा मिला कि उसने अपनी सेना लाहौर की ओर भेजनी पड़ी। इससे अखनूर और उसके इलाकों में दबाव कम हो गया। 8 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत के मुनाबाओ पर हमला किया। मुनाबाओ में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मराठा रेजिमेंट को भेजा गया, लेकिन रसद और कम सैनिकों के कारण मराठा रेजिमेंट के कई जवान शहीद हो गए और आज इसी चौकी को मराठा हिल के नाम से जाना जाता है। 10 सितंबर को मुनाबाओ पर कब्जा हो गया पाकिस्तान का। खेमकरन पर कब्जे के बाद पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करने के सपने संजोने लगा, लेकिन भारतीय सेना द्वारा ताबड़तोड़ हमलों से वो खेमकरन से आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ की लड़ाई में 97 टैंक भारतीय सेना के कब्जे में आ गए, जबकि भारत के सिर्फ 30 टैंक क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके बाद ये जगह अमेरिका में बने पैटन टैंक के नाम से पैटन नगर के नाम से जाने जाने लगी। इसके बाद अचानक दोनों सेनाओं की ओर से युद्ध की गति धीमी हो गई। दोनों ही एक दूसरे के जीते ही हुए इलाकों पर नजर रखे हुए थे। इस जंग में भारतीय सेना ने तकरीबन 3000 और पाकिस्तान सेना के 3800 जवान मारे गए। भारत ने युद्ध में 710 वर्ग किलोमीटर और पाकिस्तान ने 210 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना ने भारत के छम्ब और सिंध जैसे रेतीले इलाकों पर कब्जा कर लिया। क्षेत्रफल के हिसाब से इस युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर बढ़त मिल रही थी। हर युद्ध का अंत होता है, इसका भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों देश 22 सितंबर को युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 11 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ। दोनों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए विवादित मुद्दों को बातचीत से हल करने का भरोसा दिलाया। यह भी तय किया गया कि 25 फरवरी तक दोनों देश नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाएं हटा लेंगे।
दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि 5 अगस्त से पहले स्थिति का पालन करेंगे और जीती हुई जमीन से कब्जा छोड़ेंगे। इस समझौते के एक दिन बाद शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।